आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, नया पाठ सुदामा चरित्र। नाम से क्या पता चलता है? सुदामा कौन? श्री कृष्ण जी के कैसे मित्र? बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे मित्र, बचपन के मित्र, बहुत खास मित्र, बहुत बहुत अच्छे मित्र। जितना अच्छा कहा जाए उतना ही कम। सच्ची मित्रता के उदाहरण जो आज भी दी जाती है, कृष्ण और सुदामा, उनके जैसा कोई मित्र हो ही नहीं सकता। कौन सा? मनीषा हमें बताएंगे। मनीषा प्लीज बताइए, बताइए कहानी। हाँ जी, कोई बात नहीं, कहानी बताइए, नाम नहीं बता। क्या श्राप था? 100 साल के लिए अलग हो जाएंगे। क्यों दिया गया था श्राप? ओके, मुझे लगा था कि राधा जी की वजह से मुसीबतें आती हैं। ओके ओके, तो आप लोग कहानियों में इंटरेस्टेड हैं ऐसी बात, तो मैं पाठ पढ़। हाँ जी, अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि आप लोगों को कहानियां सुनी, पौराणिक कथाएं सुनी अच्छी लगती हैं। मैं कल रात को ही इस बारे में सोच रही थी कि मुझे ये पाठ पढ़ाना है, तो एक कहानी बतानी है, इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे, कैसे उसे इंटरेस्टिंग बनाऊं, कैसे बताऊं, तो मैं ये कहानी बता सकती हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सुदामा चरित्र। सुदामा जी का चरित्र आपने ये सीरियल्स में, फिल्मों में देखा होगा। जब श्री कृष्ण से सुदामा मिलने आते हैं, है ना, अक्सर ही कहीं जागरण होता है, कुछ होता है, तो आप इसका मंचन भी देखते हैं, है ना। अभिनेता जो होते हैं उसका मंचन करते हैं, नाट्य मंचन होता है कि सुदामा कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं, द्वारपाल से कहते हैं कि मुझे कृष्ण से मिलना है। ठीक है, उस समय कृष्ण की क्या दशा होती है ये भी आपने मंचन देखा है। कृष्ण उनसे दौड़े हुए किस तरह से उनसे मिलने के लिए आते हैं, इसमें कुछ उसका वर्णन है शुरू की पंक्तियों में। ओके, हाँ जी, जैसे जैसे मैं 3 दाने पता नहीं चावल के दाने खाए, मैं बोल रही हूं एक मिनट में उन्हें रोक दिया गया था कि आप मत खाइए वरना सब कुछ ही आप इनको दे देंगे। ओके, चलिए एक और कहानी है हटकर, जो मैं बीच में बताऊंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पेंसिल जरूर रखिए अपने पास, कॉपी भी रखिए, हर शब्द का अर्थ मैं बताऊंगी, आपको अर्थ नोट करते हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करती हूँ वो भी ध्यान में रखिएगा। शीस पगा ना झंगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम। मोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपान हो को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा।
शीस पगाना झंगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपा नहीं को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो हम सुदामा। जब सुदामा द्वारका जाते हैं, श्री कृष्ण जी से मिलते हैं, क्या वो अपनी इच्छा से गए थे? उनकी वाइफ, उनकी पत्नी वसुंधरा, ओके, उनकी पत्नी का नाम आपने बताया वसुंधरा। कई जगहों पर उनका नाम वसुंधरा पढ़ने को मिलता है और अधिकतर जगहों पर उनका नाम पढ़ने को मिलता है। कुछ लोगों ने शीला भी पढ़ा होगा। सुदामा जी स्वयं नहीं आना चाहते थे, उनकी पत्नी ने उन्हें कहा था कि हम इतनी गरीबी की हालत में हैं, हम इतने गरीब हैं, खाने के लिए दाना तक नहीं है। आप कहते हैं कि कृष्ण आपका मित्र है, तो आप जाकर अपने मित्र से सहायता क्यों नहीं मांगते? आप उनसे सहायता क्यों नहीं लेते? कृष्ण नहीं आना चाहते थे, लेकिन बार बार पत्नी के कहने पर वे कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं। और उनके मन में बहुत झिझक है, क्योंकि वो कहते हैं वो द्वारकाधीश है, इतना बड़ा राजा है, अब मैं गरीब, तो वो मुझे पहचानेगा? क्या वो मुझे पहले की भांति अपनाएगा, अपना मित्र मानेगा? बहुत बड़ी दुविधा उनके मन में। जाते हैं, सब कुछ आते हैं, कहूं या ना कहूं, मिलूं या ना मिलूं, 100 सवाल उनके मन में आते हैं। उनके दरवाजे तक जाते हैं, महल के द्वार तक जाते हैं और द्वारपाल से कहते हैं कि मैं सुदामा हूं और मुझे कृष्ण से मिलना है। फिर मन में दुविधा आती है कि मिलूं या नहीं मिलूं, तो वापस चल पड़ते हैं। यहाँ पर पहले पैराग्राफ में उस समय का वर्णन है जब द्वारपाल से कहते हैं कि मैं कृष्ण का मित्र हूं और उनसे मिलना चाहता हूं। तो द्वारपाल आकर प्रभु श्री कृष्ण को बताते हैं। कैसे बताते हैं? वर्णन क्या करते हैं उनका? शीस पगा, शीस मतलब सिर, सिर, शीस पगा, पगा पगड़ी, शीस पगा ना, ना मतलब नहीं, झंगा, झंगा कुर्ता को भी कह सकते हैं, कपड़ा भी कह सकते हैं, कपड़ा या कुर्ता, कमीज नहीं, कमीजें बहुत बाद में है, ठीक है। शीस पगा ना झंगा तन में, तन मतलब शरीर। उनका वर्णन इस प्रकार से करते हैं, सिर पर पगड़ी नहीं है और शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, ठीक है। प्रभु, हे प्रभु, जाने को आही, जाने को न जाने किस, पता नहीं किस, आही आया है। बसे के ही ग्रामा, बसे रहता है, बसे रहता है, के ही किस, के ही किस, ग्रामा गांव। हे प्रभु, उसके सिर पर ना पगड़ी है, ना तन पर कपड़ा है, पता नहीं कहां से आया है और किस गांव में रहता है। कृष्ण से मिलने के लिए कोई आए और कहे कि मैं उसका मित्र हूं,
और ऐसी दशा में हो, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। द्वारपाल भी बड़ा कंफ्यूज है और जाकर उसका ये हाल बता रहा है कि एक व्यक्ति आया है जिसके सिर पर ना तो पगड़ी है, ना उसके तन पर कोई कपड़ा है, पता नहीं कहां से आया है और ना जाने किस गांव में रहता है। धोती फटी सी, जो धोती पहनी हुई है, वर्ड मीनिंग स्मूथ कर, धोती फटी सी, धोती फटी हुई है, लटी दुपट्टी और दुपट्टा लटक रहा है, अरु पाए, अरु और अरु और पाए, पैर, अरु पाए उपानह, उपानह जूते, को नहीं सामा, नहीं है, धोती फटी हुई है, दुपट्टा लटक रहा है और पैरों में जूते भी नहीं पहने, शीस बगाना झंगा तनवे द्रभु जाने तू आई बस के ग्रामा, धोती फटी सी लुपटी दुपटी और कहूं पा नहीं को नहीं सामा, सिर पर पगड़ी नहीं, शरीर पर कपड़ा नहीं है, जाने कौन से गांव से आया है, कहाँ रहता है, धोती फटी हुई है, दुपट्टा लटक रहा है और पैरों में जूते भी नहीं, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार दरवाजा, खड़ो खड़ा है, द्विज ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण है, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल कमजोर, दुर्बल कमजोर, द्वार पर एक कमजोर सा ब्राह्मण खड़ा है, रहो चकिसों वसुधा अभिरामा, वसुधा मतलब वसुधा, मतलब यहाँ पर वसुधा का मतलब है महल, राज्य, इस राज्य को अभिरामा सुंदरता, अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, अभिरामा सुंदरता, इस राज्य की सुंदरता को देखकर रहो हो रहा है चकिसों चकित, हैरान, चकित, द्वार पर एक द्विज खड़ा है, ब्राह्मण खड़ा है जो बहुत ही दुर्बल है, बहुत ही कमजोर है और इस राज्य की सुंदरता को देखकर बहुत ही हैरान हो रहा है। अब उन्होंने ये क्यों कहा कि पता नहीं किस गांव से आया है, अगर उसी राज्य का रहने वाला भी व्यक्ति होता तो उस महल या उस राज्य को देखकर हैरान थोड़ी होता है ना, इस राज्य की सुंदरता को देखकर हैरान हो रहा है, इसका मतलब कोई बाहर का व्यक्ति जो यहाँ नहीं रहता, जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है, तन पर कपड़ा नहीं है, हे प्रभु ना जाने कहां से आया है, किस गांव में रहता है, धोती फटी हुई है, दुपट्टा लटक रहा है और पैरों में जूते नहीं है, द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है जो इस राज्य की सुंदरता को देखकर हैरान हो रहा है, पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत पूछता है, दीन दयाल को धाम, दीन दयाल का धाम पूछता है, घर पूछता है, पूछ रहा है कि दीन दयाल यहाँ कहाँ रहते हैं, कृष्ण जी। अरे उसे ये भी नहीं पता कि दीन दयाल कहाँ रहते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको ये भी नहीं पता कि राजा कहाँ रहते हैं, द्वारकाधीश कहाँ है,
दीनदयाल का धाम कौन सा है? बतावत अपना नाम सुदामा, बतावत बताता है अपना नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जब कृष्ण जी ने ये बात सुनी कि अपना नाम सुदामा बता रहा है, उस समय कृष्ण की क्या दशा थी, तो बताएगा मुझे? बहुत खुश हुए, जैसे बैठे थे वैसे ही भागे, पैरों में जूते नहीं थे, सिर पर पगड़ी नहीं उन्होंने पहनी थी, मुकुट नहीं पहना हुआ था, जैसे बैठे थे वैसे ही भागे। और सब हैरान थे कि ये सुदामा कौन है, जिसका नाम सुनकर प्रभु ऐसे भागे जा रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है। अगला जो पैराग्राफ है उसमें हम पढ़ेंगे, जब कृष्ण सुदामा को अपने पास ले आते हैं, महल में ले आते हैं, तो कृष्ण जो है वो सुदामा की दशा देखकर उनके क्या मनोभाव, ऐसे बेहान बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन को, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल सो पग धोए। इसके भाव देखो, प्रभु के मन में सुदामा के लिए प्रेम देखो, उन्होंने किस प्रकार से उसके पांव धोए। ऐसे बेहाल बिवाइन से जब प्रभु ने कृष्ण को बिठाया, सुदामा को बिठाया, उनके पांव देखे, जूते नहीं थे, जूते नहीं पहने थे, और कितनी दूर से चलते हुए आए थे, पैरों में कांटे चुभ गए, है ना। ऐसे बिहान बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, ऐसे बिहाल बिवाइन सो, बेहाल बुरी दशा, जो बेहाल हो चुके हैं, बिवाइन एड़ियां, उनकी एड़ियों की दुर्दशा हो चुकी थी, बेहाल थी, ऐसे बेहाल बिवाइन सो, एड़ियां ऐसी बेहाल हो चुकी थी, पग कंटक, पग पैर, पग मतलब पैर, कंटक कांटे, कंटक कांटे, जाल लगे, जाल बन गया था जैसे, पुनि जोए बार बार लगकर, पैरों में बार बार कांटे चुभकर जैसे कांटों का जाल बन गया था, और प्रभु ने कांटे निकाले थे पैरों में से, कांटे चुभ चुभ कर, पैदल 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 कब से चलते आ रहे थे, और पैरों में कांटे चुभते जा रहे, पैरों में बार बार कांटे चुभ जाने के कारण जाल सा बन गया, और उनकी एड़ियां बेहाल हो गई। हाय महादुख पायो सखा, कृष्ण सुदामा से कहते हैं, मेरे मित्र तुमने इतना दुख पाया, महादुख, महान दुख, तुमने इतना दुख पाया, तुम आए इतना किते दिन खोए, तुम आए इतना, इते मतलब यहाँ, कितने दिन खोए, कितने दिन हो गए, तुम यहाँ मेरे पास क्यों नहीं आए, कितने दिन खो गए, कितने दिन बीत गए। जब हम पर कोई मुसीबत आती है हम बैठे रहते हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, बैठे रहते हैं, तो क्या भगवान ऐसे ही ठीक कर देते, भगवान जी ठीक कर दो, भगवान जी ठीक कर दो, ठीक कर दो। कभी जाकर दो बातें तो भगवान से करनी चाहिए, कभी जाकर उनको अपने दुखड़े सुनाने चाहिए, कभी उनके सामने जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे आप मंदिर जाते हैं, आप गुरुद्वारे जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, कभी जाओ तो सही, मिलो तो सही,
मंदिर में कहीं तो जाओ, कहीं तो मिलो। घर के मंदिर में, हमें अपने घर के मंदिर में माथा टेके कितने दिन हो जाते? बहुत बार 2 दिन 3 दिन निकल गए, हम गए नहीं। फिर ध्यान आता है, अरे मंदिर में तो मैं गई नहीं। खुशी में कोई याद नहीं करता, जब दुख होते हैं तब याद करते हैं, है ना। खुशी में भी भगवान को धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। मैंने कहीं ये सुना, एक कथा सुन रही थी, आई एम फॉन्ड ऑफ दीज थिंग्स। कहीं कथा सुन रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को केवल दुखड़े सुनाकर आ जाते हैं। कभी कहा, प्रभु आप आज बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप कभी कहीं जाते हैं, सज धज कर जाते हैं, या आपके घर कोई आता है, आपसे कोई कहता है यू आर लुकिंग प्रिटी, सुंदर लग रहे हो, तो कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है ना। अगर आप कभी भगवान से जाकर प्यार से कहें, भगवान जी आप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं आज, है ना, तो एक बात जुड़ती है ना। तो भगवान के पास जाना पड़ता। कहते हैं तुम आए ही थे ना, कितने दिन हुए, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? कितने दिन हो गए, इतने समय के बाद आए हो। देखिए सुदामा की दीन दशा, दीन दशा बुरी हालत, बुरी दशा, दशा मतलब दशा। सुदामा की ऐसी दीन दशा देखकर करुणा करके, करुणा मतलब दया, दया करके करुणा निधि रोए। करुणा निधि, हम कृष्ण जी को करुणा निधि कहते हैं। करुणा निधि का मतलब क्या है? दया का खजाना, खजाना, निधि, भंडार, खजाना। जो दया का खजाना है, दया का भंडार है जिनके पास, सुदामा पर दया करके, सुदामा की ऐसी दीन दशा देखकर वो दया के भंडार स्वयं रो पड़े। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं। सुदामा के पांव धोने के लिए जो पानी मंगवाया गया, परात मंगवाई गई, पानी की परात मंगवाई गई, उसको तो हाथ से छुआ तक नहीं। नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल, आंखों के जल से, आंखों के जल मतलब आंसू। भगवान इतना रोए कि अपनी आंखों के जल से ही सुदामा के पांव धो डाले। अतिशयोक्ति अलंकार, अलंकार करते हैं ना, अनुप्रास अलंकार, है ना, ऐसे होता है जहां बहुत उसको बात को कहा जाता है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है। पानी पर हाथ को हाथ छूनी, नैनन के पग, नैनन के जल सो पग धोए। उनके पांव धोने के लिए जो जल मंगवाया गया, जो पानी की परात मंगवाई गई, जैसे उसको तो हाथ लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। प्रभु इतना रोए कि अपने आंसुओं से ही सुदामा के पांव धो डाले। किसी को कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नीलेश, कशिश, एनी डाउट बेटा? अपनी वीडियोस ऑन कर लिया करो, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा आपको देखकर। चलिए नेक्स्ट। सुदामा के घर में तो कोई उपहार थे नहीं। हम किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ जाते हैं? नहीं, कुछ उपहार लेकर जाते, फ्रूट्स या बास्केट्स या कुछ भी, मिठाई आदि लेकर जाते। सुदामा के घर में तो कुछ है ही नहीं ले जाने के लिए। एक मुट्ठी चावल ले गए। अब वो चावल क्या देते? ये लो तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। क्या किया उन्होंने? छुपा लिए। जब छुपा लिए तो उनसे कैसे मांगे कृष्ण ने? सुदामा को जब विश्राम करने के लिए भेजा गया तो सुदामा अपने सिरहाने छुपाकर बैठ गए, किसी को दिखाई ना दे कि मैं क्या लेकर आया। पर क्या प्रभु से कुछ छुप सकता है? कुछ भी नहीं छुप सकता। उन्हें तो ये पता था कि ये कहां से आए हैं, क्या लेकर आए हैं। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना दे।
चांप पोटरी कांख में रहे कहो गई है, कछु भाभी हमको दिए। अब सुदामा की पत्नी कृष्ण की भाभी हुई है ना, तो उनसे कहते हैं कछु भाभी हमको दिए, कि भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है। सो तुम काहे ना दे, तो तुम हमें वो क्यों नहीं दे रहे हो? काहे मतलब क्यों, तुम हमें क्यों नहीं दे रहे हो? चांप पोटरी कांख में, चांप मतलब छुपाना, छुपाना। पोटरी मतलब पोटली, चावल जिसमें डाले हुए थे वो पोटली। कांख मतलब बगल में। रहे कहो के ही हेतु, हेतु मतलब कारण, कारण। तुम उस पोटली को अपनी बगल में क्यों छुपा रहे हो? भाभी ने हमारे लिए कोई उपहार भेजा है, तुम हमें क्यों नहीं दे रहे? और उस पोटली को अपनी बगल में किस कारण से छुपा रहे हैं? अब उन्हें उलाहना दे रहे हैं, बचपन की बात सुना रहे हैं। आगे चना गुरु मात गए थे, लए तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में होजू प्रवीणे। पोटरी कांख में चाप रहे तुम, खेलत नाही सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो ना तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। आगे चना गुरु मात दे थे, गुरु माता गुरुकुल में पढ़ते थे ना, गुरु जी के पास रहते थे। जब बच्चे गुरु जी के पास रहकर पढ़ते थे तो जो गुरु माता होती थी वो उन्हें काम करना सिखाती। घर के कामों में भी बच्चों को निपुण किया जाता, कई काम उनसे करवाए जाते थे। गुरु माता ने एक बार उन्हें लकड़ियां लेने के लिए भेजा और थोड़े से चने उन्हें पोटली में बांधकर दे दिए कि जब भूख लगेगी तो ये चने खा लेना। उस समय सुदामा को भूख लगी, उन्होंने वो चने खाए, उन्होंने अकेले सब चने खा लिए। उन्हें लगा कृष्ण को पता ही नहीं चले तो मैं सब चने खा लेता हूँ। उन्होंने वो चने खा लिए। अब यहाँ पर उसी बात का उलाहना दे रहे हैं कृष्ण जी। आगे चना गुरु मात गए थे, पहले एक बार गुरु माता ने चने दिए थे। लए तुम चाबी हमें नहीं दी, चाबी चबा लिए। लए तुम, लिए, तुमने, चाबी चबा, हमें नहीं दीने, हमें नहीं दिए थे। तुमने अकेले ही वे सब चने खा लिए थे, हमें नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्काए, श्याम श्याम कृष्ण, कहो कहते हैं, मुस्काए मुस्कुराकर। श्याम सुदामा से मुस्कुराकर कहते हैं, चोरी की बान में होजू प्रवीणे। चोरी की बान, बान मतलब आदत, तुम चोरी की आदत में अभी भी प्रवीण हो, कुशल हो, अभी भी तुम्हें चोरी करना आता है। पहले तुमने चने चोरी कर लिए थे, अब तुम उस पोटली को चोरी कर रहे हो, छुपा रहे हो, और तुम्हारी ये चोरी की आदत अभी भी गई नहीं है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तभी एक कहानी भी सुनाऊंगी। धन्यवाद बेटा।